Hello everyone, my name is Eman Shehzad and I have achieved a rank of 2106 and मैंने अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन रेडियंस से की थी। तो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँगा। मैंने 11th में रेडियंस ज्वाइन किया था एंड स्टार्टिंग में तो काफ़ी मोटिवेशन रहता है और काफ़ी मन रहता है कि बहुत अच्छा करेंगे एंड ऑल। तो आई यूज़ टू बी रेगुलर इन क्लासेस और सर लोगों से भी टच में रहता था, डाउट्स क्लियर करता था अपने पूरे। और जैसा मिश्रा सर बोलते हैं कम्प्लीटली पैकेज पे फोकस करना रहता है, तो उसी प्लान पे स्टिक करता था। एंड मुझे एक्चुअली फ़िज़िक्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती थी एज़ कम्पेयर टू दी अदर सब्जेक्ट्स। तो मैं फ़िज़िक्स के लिए RPM करता था एंड बुक्स भी मैंने रेफ़र की थी कुछ DC पांडे और संगीज पब्लिकेशन की बुक आती है तो वो भी पढ़ी थी। एंड तो 11th में तो मेरा प्रिपरेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, बट 12th में ड्यू टू कोविड बहुत टोटली पूरा टच छूट गया कोचिंग से एंड घर पे पढ़ना रहता था। तो वो पीयर प्रेशर मुझे नहीं मिलता था, तो मैं उतना सेटिस्फाइड होता जा रहा था कि मेरी प्रिपरेशन इनफ है और काफ़ी पीछे हो गया था मैं क्लास में एंड बहुत लैग हो गया था मेरा सिलेबस में भी। आई हैड स्किप्ड मेजर 3-4 चैप्टर्स। तो 12th में जब मैंने JEE मेंस दिया तो मेरी अच्छी रैंक नहीं आई थी, अच्छी परसेंटाइल नहीं आई थी एंड आई न्यू कि मेरी प्रॉब्लम क्या हुई कि मैंने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया था और अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की थी। वन थिंग कि मेरा रिवीजन पार्ट स्ट्रॉन्ग था, मुझे कॉन्सेप्ट्स याद रहते थे क्योंकि मैं फ्रीक्वेंट रिवीजन करता था नोट्स का। बट मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत ख़राब थी, मुझे एप्लीकेशन नहीं बनता था। तो देन आई टुक अ ड्रॉप। एडवांस में भी मेरा अच्छा रिज़ल्ट नहीं था, 23,000 समथिंग रैंक थी। तो सर लोगों से डिस्कस करके मैंने ड्रॉप लिया एंड ड्रॉप ईयर में टोटली मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस किया। फर्स्ट आई कंप्लीटेड ऑल द पैकेजेस, एक राउंड पूरे पैकेज किए थे। देन आई वेंट फॉर PYQs। तो PYQs बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। आप किसी भी चीज़ से आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, PYQs तो करना ही रहता है। तो मैंने PYQs के लिए 47 ईयर्स वाली बुक आती है, तो वो पूरे क्वेश्चंस किए थे मैंने। एटलीस्ट सिंगल करेक्ट तो आपको करना ही चाहिए क्योंकि आपको आइडिया हो जाएगी क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देन उसके बाद में मैंने कोई मटेरियल एक्स्ट्रा उठाया था। तो एक्स्ट्रा मटेरियल अगर मैं बुक्स की बात करूं तो मैथ्स में मैंने ब्लैक बुक की थी और विकास राही भी की थी कैलकुलस पार्ट के लिए। एंड उसके बाद मैं फ़िज़िक्स मेरा क्योंकि वीक पॉइंट था तो मैंने फ़िज़िक्स में एडवांस इलस्ट्रेशन की बुक की थी। ऑप्टिक्स के लिए मैंने DC पांडे की थी क्योंकि मेरा ऑप्टिक्स बहुत ही वीक था, सबसे वीक था। और केमिस्ट्री के लिए मैं हर पार्ट के लिए बताऊंगा। तो मैंने ऑर्गेनिक के लिए हिमांशु पांडे और MS चौहान की थी। इनऑर्गेनिक के लिए मैंने नरेंद्र अवस्थी की थी एंड बाकी सर लोगों ने एडवांस के लिए अलग से पैकेजेस दिए थे तो वो किए थे। एंड फ़िज़िक्स के लिए मैंने एडवांस इलस्ट्रेशन बुक को कंप्लीट किया था। और मैथ्स में हम लोग का काफ़ी टफ़ पेपर आया, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान देना चाहिए मैथ्स के लिए, क्योंकि मैथ्स का कोर्स बहुत स्पेसिफिक रहता है। आप क्वेश्चन लेके डिसाइड कर सकते हो कि ये फॉर्मूला इस चैप्टर का ये लगेगा एंड ऑल, बट वो चीज़ अगर आपको थोड़ा सा भी ट्रिकी आ जाती है तो वो चीज़ क्लिक नहीं होती पेपर में। तो मैथ्स के लिए मैं स्पेसिफिकली बोलूँगा कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पे भी ध्यान देना चाहिए इक्वली। तो आप RPM कंप्लीट कीजिए और पैकेजेस को जितना हो सके उतना रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि हम लोग के पेपर में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे पैकेज से। और बाकी अगर आप में से कोई ऐसा है जिसका एडवांस का रिज़ल्ट बिगड़ा हो या जो भी हुआ हो, तो अगर आपको लगता है कि आपने अपना 100% नहीं दिया है तो आप बिल्कुल ड्रॉप के लिए जाइए। ड्रॉप ईयर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हुआ मेरे लिए, बहुत इम्प्रूवमेंट आया मेरे मेंस के रिज़ल्ट में भी, एडवांस के रिज़ल्ट में भी। तो अगर आपको डाउट है इस बात में तो आप टोटली उसको दूर कर लीजिए। आपको ड्रॉप लेना है, आपका इम्प्रूवमेंट होगा, डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होगा। आप बहुत अपना फोकस से पढ़िए, टोटली डिस्ट्रैक्शन से आइसोलेट हो जाइए, दूर कर लीजिए अपने आप को। और बाकी तो
सर लोगों से टच में रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक आप सर से अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करो और वीकनेस डिस्कस करो। मैं फ्रीक्वेंटली आपके टीचर्स से अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करता था, इवन मॉक्स में कि मुझे 3 आवर्स बैठते नहीं बनता है, या जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप डिस्कस कीजिए। सर लोग को ही सबसे ज़्यादा पता होता है, क्योंकि वो बहुत सारे स्टूडेंट्स देख चुके हैं आपके जैसे। तो बेस्ट टिप्स आपको सर ही देंगे। एंड बाकी सिंपल है, आप अपने वीक कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए। अगर आपको लास्ट में भी ऐसा लगता है कि कोई कॉन्सेप्ट मेरा वीक रह गया है, तो आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए। मे बी आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कम कर सकते हैं, बट उसकी कॉन्सेप्ट पे फोकस करिएगा और कुछ भी ऐसा मत रखिएगा जो आपने छोड़ दिया। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। थैंक यू।